अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरावर किताब से मुखातिब है। नाज़रीन, एक बड़ा अफसोसनाक रवैया एक दफ़ा फिर सामने आ रहा है, जहाँ पर बलूच ख़वातीन के साथ क्या किया जा रहा है इस्लामाबाद में, और ये पाकिस्तान के किसी भी और सूबे की किसी भी और ख़वातीन के साथ नहीं किया जाता। ये बड़ा जुल्म है, ये ज़्यादती है, और ये तारीख़ का एक बड़ा गलत तस्वीर है जो हम खींच रहे हैं, और ये तारीख़ में हमें हॉन्ट करेगी, हमारा पीछा करेगी, हमारा ताक़ुब करेगी। अब पता नहीं कौन पॉलिसीज़ बना रहा है, कौन सोच रहा है, लेकिन ये रवैया बड़ा खौफनाक है कि इस्लामाबाद के सेंटर से अभी ईमान वज़ारी साहब ने शाम को एक वीडियो जारी की है कि जबरदस्ती बसेस लाकर बलोच खवातीन को उनके अंदर बैठाकर बलूचिस्तान भेजा जा रहा है। यानी वो आपके पास इस्लामाबाद में आई हैं एहतजाज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई बंदा मौजूद नहीं है जो उनके पास बैठे, सुने, उनके सर पर दिलासा दे, उन्हें गले लगाए, उन्हें खाना खिलाए, पानी पिलाए, कम से कम डिस्कस ही करें कि भाई मसला क्या है। अच्छा, तसल्ली दे दें, झूठी तसल्ली दे दें, लेकिन कम से कम तसल्ली दे दें, उन बच्चियों को गले लगा लें। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है नादरीन कि उन्हें जबरदस्ती बसों के अंदर, ईमान वज़ारी साहब कह रही है कि बसें लगी हैं, ठोस कर उन्हें वापस बलूचिस्तान भेजा जाएगा। और ये कितना लंबा सफर, और ये तकरीबन 1-1.5 दिन का सफर करके यहां तक पहुंची थी कि शायद इस्लामाबाद में हमें कोई सुनेगा, शायद मीडिया हम तक पहुंचेगा, प्राइम टीवी हम तक पहुंचेगा, शायद कोई खबर बनेगी, इस आस में, इस उम्मीद में। और आज चूंकि हम वहां पर मौजूद थे, अब यकीन माने एक दर्जन में खवातीन नहीं थी, और जो चंद खवातीन हैं वो नौजवान बच्चियां हैं, छोटी मासूम बच्चियां हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं। रियासतों का दिल बड़ा होना चाहिए, और फिर जो ऐसी फॉल्ट लाइन्स मौजूद हों, जो बलूचिस्तान के अंदर हालात हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की कुछ जगहों के ऊपर हालात हैं, इन फॉल्ट लाइन्स को लेकर रियासतें सेंसिटिव होती हैं, हुकूमतें सेंसिटिव होती हैं। इन लोगों का एक्स्ट्रा कोई ज्यादा एहसास किया जाता है, इन्हें गले लगाया जाता है, एक अलग तरह की बॉन्डिंग इनके साथ, या एक प्यार शो किया जाता है। लेकिन यहां पर एक बिल्कुल अजीबो गरीब किस्म का रवैया आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। आप इस्लामाबाद कैपिटल दारुल हुकूमत के अंदर से एक सूबे की, एक फेडरेटिंग यूनिट की रिप्रेजेंटेशन को, उनके लोगों को आप इस तरह से नहीं निकाल सकते कि आप एहतजाज नहीं कर सकते। और फिर 2 दिन उन्हें बारिश में पहले रखा गया, उन्हें कैंप नहीं लगाने दिया गया, तंबू नहीं लगाने दिया गया, फिर खाना पीना कोई नहीं, वॉशरूम कोई सहूलत वहां पर मौजूद नहीं है। और फिर आज जबरदस्ती उन्हें ठोस कर, यानी प्रेस क्लब के इर्द गिर्द खारदार तारे लगाकर और वहां से उन्हें निकालकर फिर अलग उन्हें बच्चियों को बिठाकर और फिर वहां से भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ा अजीब गरीब किस्म का रवैया है, और यकीन माने कि नाज़रीन, ये तारीख बड़ी गलत तस्वीर हमारी पेश करेगी, और ये हम सबको हॉन्ट करेगा, ये तमाम तर पॉलिसी साजों को हॉन्ट करेगा, ये तमाम तर पॉलिसी बनाने वालों को हॉन्ट करेगा। इट्स वेरी सैड, इट्स अ वेरी सैड रियलिटी जो कि हमारे सामने बन रही है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रामा एक शुरू किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने सेनेट की सीटों के हवाले से, और यानी इनमें और गिद्दू में कोई फर्क नहीं है, ये भी वही काम कर रहे हैं, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कर रहे हैं, या फिर पता नहीं ये ताकत का नशा ही कोई अजीब गरीब है। अली अमीन गंडापुर, ये वो वर्कर था जिसे उठाया गया, बाल काटे गए, मारा गया, इसकी तबाही निकालेगी, इसके खानदान की तबाही निकालेगी। फैसल अमीन गंडापुर साहब ये खुद छुपे रहे, गायब रहे, इनके लिए जमीन तंग कर दी गई थी। उसके बाद जिस दिन ये सीएम बने थे गंडापुर साहब, उस दिन भी पुलिस इनको तलाश कर रही थी, बट इमरान खान ने इसे सीएम बनाया कि भाई आप एक सूबे के सरबराह हैं, आप एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल एक अथॉरिटी आपको बना दिया गया। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन सूबे की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनली एक हैसियत रखने वाली पर्सनैलिटी उन्हें बनाया गया। ये नहीं, पूरा सुबह आपके हवाले, आपका वाइड मैंडेट ये है कि आपने खैरत दिखानी है, जुर्रत दिखानी है, दिलेरी दिखानी है, और मेरी उसूल की सियासत करनी है। चले, आप लोग मुझे नहीं छुड़वा सकते, आप लोग कंप्रोमाइज हैं, आपको डर लगता है, आपको खौफ है, आपके अंदर दमखम नहीं है, चले कम से कम इमरान खान की जो उसूल की सियासत है उसे तो आगे लेकर जाएं। लेकिन आज गंडापुर साहब किल्ला मारकर खड़े हैं कि जनाब जो आफरीदी है, एक सरमायादार है, वो आएगा तो आएगा, लेकिन कोई भी वर्कर या कोई भी आम बंदा जिसने मार खाई है, जिसकी चमड़ियां उधेड़ी गई हैं, जिनकी फैमिली तबाह और बर्बाद हुई हैं, हम इनमें से किसी के लिए स्पेस नहीं देंगे। और अभी बैरिस्टर गौर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आप अंदाजा लगाएं, और 12 दिन के खिलाफ बगावत तो होगी खैबर पख्तूनख्वा में, और ये पॉलिटिकल केपीके के अंदर बगावत है। ये स्टेटमेंट है बैरिस्टर गौर साहब की, आप अंदाजा लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को आखिरी मौका दे रहे हैं। उम्मीदवारों ने आज मुकर्रर वक्त तक कागजात नामजदगी वापस ना लिए तो कार्रवाई होगी, तो हम कार्रवाई करेंगे। और यह भी सेनेटर तलहा की जानिब से स्टेटमेंट आई कि जनाब ये तय लिया गया है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते तो फिर यह किया जाएगा कि अपोजिशन और पीटीआई मिलकर इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। तो एक अजीबोगरीब इक्वेशन ये बना रहे, दिस इज व्हाट यू, जो कि गंडापुर साहब कर रहे हैं। और अपने अच्छा, इनके अंदर जो प्रोमिनेंट शख्सियत है, आज हमने इंटरव्यू भी किया खुर्रम ज़िशान साहब का, वो ये कह रहे हैं कि 12-12 करोड़ से ऑफर शुरू हो रही है, और फिर हमें थ्रेट किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमें जान से मारने की बाकायदा से धमकी दी जा रही है। यानी ये कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारी जान बड़ी कीमती है, अपनी जान को संभाल कर रखो, ये ना हो कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। तो ये बाकायदा से स्टेटमेंट दी। फिर उन्होंने कहा कि पैसे 12 करोड़ 14 करोड़, और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मसला ये है, क्रॉस इसलिए लगा हुआ है, मैं शख्सियात के नाम लेता हूं, मैं इदारों के नाम लेता हूं, मैं मुखातिब करके कहता हूं अच्छा वो इदारा फलाना इदारा ये कार्रवाई कर रहा है, फलाना शख्स हमारे खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा है, तो मैं नाम क्यों लेता हूं, इस वजह से मेरे ऊपर क्रॉस लगा।
उन्होंने कहा कि जो कागजात मैंने जमा करवाए, गंडापुर साहब ने खुद मुझे बुलाया था कि इमरान खान ने तुम्हारा नाम दिया, और ये जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। इन्होंने मार खाई है 9 मई के बाद या उससे पहले, ये एक लंबे टाइम से उस कर्ब से, उस दर्द से, उस मार से, उस कुटाई से, उस पटकारों से, उस सारी सूरत से गुजरे हैं। और इस सारी सूरत से गुजरने के बाद नाज़रीन उनकी ये सूरत है कि आज उनका जो सेनेट का टिकट है उसके ऊपर इन सब की हवाइयां निकली हुई हैं, और ये गालियां भी दे रहे हैं, बदमाशियां भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, थ्रेट भी कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स करेंगे। दूसरी तरफ 9 मई के ऊपर जो कलाई खोल कर रखी है शाकिर रवान साहब ने, मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने, साथियों ने जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और 9 मई जितना बड़ा एक धुआं उसका निकाल कर रख दिया गया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। हम खुद जाकर पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, नथिंग, कुछ भी इनकी जानिब से नहीं आएगा। चीनी स्कैंडल इतना बड़ा है, कुछ भी नहीं। एक नई फोर्स बन गई है, ये मारेगी, पटकार मारेगी, इनकी पत्तलों ने उतार कर इन्हें मारेगी, और इन्हें पता भी है कि प्रोटेस्ट आपने करना है, तहरीकें आपने चलानी है, लिहाजा इस फोर्स को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसके हवाले से कोई लाएअमल, कोई सोच विचार, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, नथिंग। बल्कि कश्मीर के अंदर से अवामी एक्शन कमेटी ने हंगामी हालात के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन्होंने डिस्कस किया चीजों को, और उसके बाद बाकायदा से उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि जनाब इस फोर्स को ये बता दें कि जनाब ये हमारे बेसिक राइट है एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, लिहाजा हम एहतजाज प्रोटेस्ट को इस तरीके से रोकने नहीं देंगे। बल्कि आज खबर आ गई है कि जनाब उसके ऊपर एक जर्नल को बाकायदा से लगाया जाएगा जो कि इन सारी चीजों को देखेगा। तो एक बड़ी बिजार किस्म की, एक बड़ी कंप्रोमाइज किस्म की पॉलिटिक्स तहरीक इंसाफ कर रही है। अच्छा, बगावत ये हुई है कि जो इरफान सलीम साहब है, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जनाब ये गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट की टाउट्स को लेकर आ रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को लाकर सेनेट के अंदर भर्तियां करवा रहा है, ये उन लोगों को यहां पर ला रहा है। और दूसरी तरफ जो खुर्रम ज़ीशान साहब है, उन्होंने भी वीडियो जारी किया, उन्होंने हमें इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम काज़ाद नामजदगी वापस लें। हमने इमरान खान से रेजिस्ट करना, मज़ाहमत करना, खड़े होना, खड़े होकर मुकाबला करना, ये सारी चीजें सीखी हैं। लिहाजा हम किसी भी तौर पर बैक ऑफ नहीं करेंगे, और हम यहां पर मौजूद हैं, और हम यहां पर खड़े रहेंगे। अब ये चीज तो सारी सूरत एक तरफ रखें। दूसरी तरफ जो मोबिलाइजेशन हो रही है वो नजर आ रही है। हरिपुर में आज एक मैसिव कन्वेंशन इस वक्त जारी है, माफ कीजिएगा, अवाम अपने तौर पर नहीं कर रही है। अडयाला जेल के बाहर जब इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, एक मैसिव क्राउड वहां पर जाता है, लोग वहां पर जा रहे हैं, वहां पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर जाकर एहतजाज कर रहे हैं, वहां पर जाकर खड़े हो रहे हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ बलूचिस्तान से लें, सिंध लें, खबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जगह, खुद रावलपिंडी के अंदर कल ISF के जो जवान है वो निकले हैं। तो पब्लिक सेंटिमेंट जो है, अवाम सड़कों पर नहीं कर रही है, अवाम मुजाहिमत कर रही है। फिर बिजली से तंग, गैस से तंग, बिजली के बिल से बुरी हालत, पेट्रोल से तंग, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन इधर एक सेनेट है, और मिर्जा अफरीदी की बोरियां हैं, और पैसा है। अच्छा, ये वही जो कल्चर है, इसको तहरीक इंसाफ अपना रही है, जिस कल्चर के खिलाफ इमरान खान की स्ट्रगल थी, या पाकिस्तानी अवाम जिसके खिलाफ खड़ी हुई थी, पाकिस्तानी अवाम ने जिसके खिलाफ मज़ाहमत की थी। तो आप उसी कल्चर को अगर आपने दोबारा से परवान चढ़ाना है, तो फिर भाई आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, नहीं आप में और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं। तो गंडापुर एक छोटा नवाज शरीफ बनकर ये खबर पख्तूनख्वा के ऊपर मुसल्लत हो गया है, और बाकी इसके अलावा और कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि कही जाए। अच्छा, 9 मई के हवाले से नादरीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अच्छा, 9 मई इस वक्त एक ठट्ठा बना हुआ, शुगल बना हुआ। ये शाकिर रवान साहब ने रिपोर्ट किया, वो कहते हैं कि जनाब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने वाले सबसे, ये सुने, वो ये कह रहे हैं कि तफ्तीश, ये कोट लखपत जेल में 9 मई के केसेस की बदतरीन कार्रवाइयों में भी वकला की बेहतरीन जीरा ने झूठा बयानिया एक्सपोज करके रख दिया है। अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले सबसे बड़े झूठ शाकिर रवान की जुबानी, ये अजहर माशवानी साहब ने ट्वीट किया है। वो कहते हैं तफ्तीशी अफसर कहता है कि वकूआ आर्मी चेक पोस्ट पर हुआ, जबकि तफ्तीश में कोई आर्मी पर्सन गवाह नहीं है, और ना ही वहां की तोड़फोड़ का कोई सबूत मौजूद है। यानी वकील ने कहा, या तफ्तीशी अफसर ने आकर ये कहा कि जनाब ये जो वकूआ है, ये जहां पर जो हैपन हुआ है, ये आर्मी चेक पोस्ट के पास हुआ है, लेकिन इसका गवाह कोई भी आर्मी पर्सन नहीं है, और इसमें तोड़फोड़ कोई भी शामिल नहीं। अच्छा, वो कहते हैं कि तारीख में ये पहली बार FIR शिकायत से पहले दर्ज कर दी गई, यानी शिकायत बाद में भी FIR पहले दर्ज कर दी गई थी। वो कहते हैं कि जो FIR दर्ज हुई वो सुबह 9 बजे दर्ज हुई, और 10 मई के दरमियानी रात 3:20 पर FIR, जबकि FIR के लिए शिकायत को 10, यानी FIR जाकर सुबह के वक्त होती है, और रात की दरमियानी शब होती है, और जो दरखास्त गुजार है वो सुबह के वक्त अपनी दरखास्त लेकर जाता है। जिस अफसर ने FIR दर्ज की है, तफ्तीशी ने उसका कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया। वकला के इसरार और कानूनी जरूरत के बावजूद ना जज ने हल्फ दिया, ना तफ्तीशी अफसर ने हल्फ दिया। तफ्तीशी ने कंप्यूटर से प्रिंट FIR रिकॉर्ड में लगाई, जो कि असल FIR दर्ज हुई वो रिकॉर्ड में नहीं लगाई गई। तफ्तीशी रिकॉर्ड में वाकये की साजिश जमान पार्क में होने का कहा गया, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वहां का विजिट तक नहीं किया गया। तो एक अजीब और गरीब ड्रामा 9 मई नजर आ रहा है। अच्छा, ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है, और ये
ایک میرے خیال میں ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ بات سمجھے کہ 9 مئی والے دن ہوا تھا, کچھ نہ کچھ ہوا تھا. خان اریسٹ ہوا اللیگل, آپٹکس کریٹ کیے گئے اللیگل تھے. اس کے بعد کچھ ہوا, آگ لگی, ہم نے آگے لگتے ہوئے دیکھے ہیں, پولیس کی گاڑیاں چلی, مختلف جگہوں کے اوپر آگ لگی, مختلف سینسیٹیو عمارتوں کے اندر جا کر آگ لگی. یہ کس نے لگائی ہے؟ کوئی نہ کوئی تھا جس نے پھر لگائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف نہیں ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے, یا جو جس طرح کے یہ شواہد, یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں ہے, پھر کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے اس دن ایک پلانڈ آرکیسٹریٹڈ چیزوں کو آگے بڑھایا اور ریاست پر حملہ کیا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دن ریاست پر, یعنی ہم سب کے اوپر, ہمارے اداروں کے اوپر یہ حملہ تھا. تو وہ حملہ کس نے کیا, کون تھا اس حملے کا سازشی, کون تھا اس حملے کا ماسٹر مائنڈ, کون تھا جو یہ کروا رہا تھا, مانیٹر کر رہا تھا. یہ بڑی اہم ترین چیز ہے جو کہ سامنے آنا ضروری ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.